जस्टिस जाहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के अजलास में मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए कमेटी का अजलास हुआ। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद के नामजद 3 अरकान में से कोई ना आया। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाहिया आफरीदी के प्रोफाइल पेश किए गए। कमेटी ने गौर और बहस के बाद जस्टिस जाहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर हतमी मंजूरी सदर देंगे। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। पार्लिमानी कमेटी के अजलास में चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जाहिया आफरीदी की नामजदगी वज़ीर आज़म को भेज दी गई। पार्लियामेंट हाउस में कमेटी के अजलास के बाद अरकान को स्पीकर का इशाइया। कमेटी के अरकान ने अयाज सादिक से मुलाकात भी की, अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश की। जस्टिस जाहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे। जाहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने से कबल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जाहिया आफरीदी डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। लाहौर के HSN कॉलेज से O लेवल और A लेवल किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इकनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से LLM किया। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास, अपोजिशन का बॉयकॉट। पार्लिमानी कमेटी के 4 अरकान ने स्पीकर चेंबर में बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की। अयाज सादिक ने भी बॉयकॉट खत्म करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी चेयरमैन से बॉयकॉट खत्म करने की कोई हिदायत नहीं मिली। कमेटी इजलास के आगाज में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को मनाने की तजवीज़ दी थी। अपोजिशन को मनाने के लिए इजलास में वक्फा किया गया। फजल रहमान ने भी असद कैसर से रब्ता करके इजलास में शिरकत का मशवरा दिया था। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत सीनियर लीडरशिप शरीक हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी इस आईनी तरमीम के तहत बनी है जिसको मुस्तरद करते हैं। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम सियासी कमेटी के फैसले से कबल भेजे थे। शिबली फराज बोले आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। जजों को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट कर सकती है। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा अक्सरियती जजेस ने 13 रुकनी बेंच होने के बजाय अपनी अलग से 8 रुकनी अदालत लगाई। 8 जजेस वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए, ये मुअम्मा है। वजाहती नोटिस को किसी सूरत भी अदालती करार नहीं दिया जा सकता। उम्मीद है साथी जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। उम्मीद है वो यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान को आइन के तहत चलाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से आइन को मसनूई अल्फाज में नहीं ढाल सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तलाफी नोट। लिखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी उम्मीदवार ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। 41 अरकान की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी साबित नहीं होती। मुकदमा तहरीक इंसाफ का नहीं, मखसूस नशिस्तों के आइनी हक का है। 3 बड़े केसेस के मुतालिक सवालात। फैसल वावड़ा के 2 टोक जवाबात। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन ने बातचीत। कहते हैं मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला रिवर्स हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें PTI को किसी सूरत नहीं मिलेंगी। ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को मिल जाएंगी। बानी PTI जमानत पर जेल से बाहर नहीं आएंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुकदमा चलाने की जरूरत पेश आई तो उसके लिए एक और तरमीम आ जाएगी। BNP क़यादत ने इस्तीफे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती कराई। सेनेटर कासिम रोंझू का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। लिखे हुए अल्फाज पढ़ने के लिए दिए गए। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल और कारकुनों ने सेनेट में जाकर बजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। कासिम रोंझू के बेटे जहांजीब रोंझू का एक्स पर बयान। कहा उनके वालिद को इस्तीफा देने के लिए जबरदस्ती सेनेट आया गया। 73 साल बुजुर्ग को इस्तीफा दिलाने के लिए सेनेट में घसीटा गया।
आईनी तरमीम के मौके पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। PTI ने अपने मशकूक अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शो कॉज नोटिस इन अरकान को जारी किए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। ज़राए के मुताबिक शो कॉज नोटिस सेनेटर ज़रक़ा तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम को जारी किए गए। MNA ज़ैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मक़दाद अली और दीगर को भी नोटिस जारी। आईनी तरमीम के लिए वोट गलत तरीके से लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमज़ोर कर रही है। लोगों को चेम्बर्स के अंदर रखा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तरमीम की मंजूरी में तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए गए। PTI ने तस्लीम किया था 90% एतराज़ात दूर हो गए। तरमीम से मुतालिक अरकान के अगवा का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI अपने धड़ेबंदी पार्लियामेंट के खाते में ना डाले। जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत से। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा आईनी तरमीम को नहीं मानते, यह आज़ाद अदलिया पर हमला है। एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकालेंगे, इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। एहतजाज हुकूमत से जांच उड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। आईनी तरमीम पर पूरी PTI रजामंद थी। जेल में बैठा शख्स राजी नहीं था। जेल में बैठा शख्स किसी पार्टी का रुकन है ना सरबरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तक़रीर से खिताब, कहते हैं कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मुबारकबाद देते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मुहिम की क़यादत की और सुरखरू हुए। आईन और कानून की तारीख में बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में G20 वज़रा और गवर्नर्स के अजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी की बढ़ती शरह पर काबू पाने के लिए कोशिशों पर जोर दिया। तरक्की पजीर मुल्कों में बच्चों की नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल पर रोशनी डाली। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्ज के बोझ जैसे मसाइल के हल पर भी जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्की का दौरा। इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी नुमाइश में शिरकत। दीगर मुल्कों के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। एक्सपो में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल भी मुआयना किया गया। पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर और गिरदोनवाब में बादल गरज चमक के साथ बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तरसील मुतासर हो गई। नौशहरा और गिरदोनवाब में आंधी के बाद तेज़ बारिश हुई। सवात में मैंगोरा शहर और दीगर इलाकों में बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द हो गया।